afternoon, children. How are you? This is Renuka Singh from Push English. I'm here again to explain you the third chapter, Ranga's Marriage, written by Masti Venkatesh Iyengar. In my previous video, I have already discussed about the author, the character, and the overview of the chapter. And now I'm here to explain you line to line. So let's get started. So right in the introduction, what is given, which we have discussed in my previous video, but let's revise it hurriedly, that Ranga was accountant's son, and he was one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. Rare breed here means what? Something which is very uncommon, which nobody is doing. He did it because he was one amongst them who had been sent to city to pursue his studies. Pursue means to carry on his studies. और जब वो लौट कर आता है विलेज बैंगलोर से विलेज में अपने, तो पूरी क्राउड, उसके सारे विलेजर्स जो हैं, दे मिल अराउंड हिम. मिल मीन्स दे गैदर अराउंड हिम टू सी वेदर ही हैज़ चेंज्ड और नॉट. और उसके आइडियाज़ जो हैं मैरिज को लेके वो थोड़े अलग हैं, डिफरेंट हैं. क्या हैं वो ज़रूर आप इंटरेस्टेड होंगे जानने में. सो लेट अस प्रोसीड एंड स्टार्ट द चैप्टर. सो व्हेन यू सी दिस टाइटल, सम ऑफ यू मे आस्क, रंगाज मैरिज. बट नेचुरल है, दिमाग में सबसे पहले ये टाइटल आता है. क्यों रंगाज मैरिज ही है स्टोरी का टाइटल? क्यों नहीं रंगनाथा विवाह है या रंगनाथा विजया है? वेल, यहाँ पे बिल्कुल कॉन्वर्जेशन में है. द ऑथर इज इन कॉन्वर्जेशन विद हिज रीडर्स. तो हमसे वो बोल रहे हैं, येस आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक. वो कह रहे हैं कि मैंने कोई और टाइटल यूज़ कर लिया होता. माउथ फिलिंग मतलब जिसको पढ़ते ही मुंह में, मतलब मुंह जैसे भरा हुआ रहे. भरा हुआ मतलब खूब बड़ा सा, अच्छा सा, इंटरेस्टिंग सा, जैसे जगन्नाथ विजया या गिरिजा कल्याणा. लेकिन मैंने इसका नाम रंगाज मैरिज इसलिए दिया क्योंकि ना ही ये जगन्नाथ की जीत की कहानी है, ना ही गिरिजा की शादी की कहानी है. क्योंकि ये रंगा की मैरिज की कहानी है, इसीलिए रंगाज मैरिज, और कोई और फैंसी टाइटल मैंने नहीं दिया. अब आते हैं ये जो आगे की कुछ लाइनें हैं. दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अबाउट होसाहल्ली. नाउ व्हाट इज़ होसाहल्ली? होसाहल्ली इज़ आर village which is to which our author belongs. Hosahalli is his village. He hails from Hosahalli, and this is one of the villages where, can you tell me? Yes, I've already discussed in my previous video. I hope you could interact, but I'm sorry. So Hosahalli is one of the villages which he speaks glowingly of. He lists a number of distinctive features of this place, and he belongs to this place. This is in Mysore, Karnataka. Okay, so Hosahalli is our village. You must have heard of it. He is asking this question to us, and when he expects the answer no, he himself gives the explanation. और वो कहते हो, बहुत दया की बात है कि आपने इस गांव का नाम नहीं सुना, लेकिन आपकी गलती नहीं है. गलती किसकी है? गलती है क्योंकि ज्योग्राफी बुक में इसका जिक्र ही नहीं है, इसलिए आप कहाँ से सुनेंगे नाम. वो जो इंग्लैंड में साहिब बैठे यानी ब्रिटिशर्स को वो कह रहे हैं, जिन्होंने इंग्लिश की बुक्स लिखी उस वक्त, जिन्होंने इनका जिक्र किया, जिन्होंने हिस्ट्री की बुक्स लिखी, और अब उनके हिसाब से ये कोई प्लेस ही नहीं है जो एग्जिस्ट करता है. उन्होंने मेंशन ही नहीं किया बुक्स में, और हमारे लोग भी भूल गए उसके बाद से. हमारे लोग मतलब द इंडियन राइटर्स. एंड यू नो हाउ इट इज़, इट्स लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप. मतलब जैसे भेड़ चाल होती है, जैसे हर्ड फॉलोइंग होती है कि एक शीप जो है वो पिट में गिरती है, गड्ढे में गिरती है, तो बाकी उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं. तो यहाँ भी वही हुआ. वो जो साहिब जो इंग्लैंड में बैठे हैं ब्रिटिशर्स, उन्होंने तो किया, उनके लिए हमारा देश में होसाहल्ली की क्या इंपॉर्टेंस है वो नहीं पता, लेकिन हमारे लोगों ने क्या किया, हमारे जोग्राफर्स ने भी वही काम किया. उन्होंने भी रेफरेंस नहीं दी इस विलेज को. अब ये जोग्राफर्स तो आई होप आप जानते हैं क्या होते हैं जोग्राफर्स. ओके, एंड नाउ कम्स, उसके बाद उन्होंने कहा, देखो आप अगर जोग्राफर्स ने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया तो आप एक कार्टोग्राफर से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो याद रखेगा कि मैप में किस जगह को लोकेट करना है, किस जगह का नाम रखना है.
कार्टोग्राफर्स तो पता होगा आपको, कार्टोग्राफर्स होते हैं जो कि ड्रॉ करते हैं मैप ऑफ अ टेरिटरी, दोज हु ड्रॉ अ मैप ऑफ टेरिटरी। तो उनसे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अपने से लोकेट कर लेंगे या एक नाम रख देंगे होसाली, जब जोग्राफर्स ने उसका जिक्र नहीं किया। तो इसीलिए हमारे विलेज का शैडो तक नहीं है, उसके मेंशन तक नहीं है हमारी बुक्स में। ठीक है, अब आते हैं, सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर, सो ही एक्चुअली वांटेड टू स्पीक अबाउट रंगा, बट वो इमोशनल होकर के ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट होसाहली। तो उन्होंने ये कहा कि सॉरी, इस चीज़ के लिए सॉरी कहा कि वो दूसरे डायरेक्शन में चले गए। और अब वो इम्पोर्टेंस बता रहे हैं होसाहली की। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा व्हाट द sweet Karigadabbu is to a festive meal, then Hosahalli is to Mysore state, and what the filling is to Karigadabbu. What I have said is absolutely true, believe me. तो उन्होंने यहाँ पर क्या जिक्र किया है, क्या आपकी समझ में आया? नहीं आया तो मैं समझाती हूँ। देखिए, हमारा भारतवर्ष है, ये हमारा भारतवर्ष, भारतवर्ष में कर्नाटका, कर्नाटका में मैसूर, और मैसूर में है होसाहली। ठीक है, करिगाडब्बू क्या है? करिगाडब्बू एक स्वीट डिश है वहाँ की। ठीक है, एक साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फिलिंग डालते हैं। ठीक है, और ये करिगाडब्बू जो है, ये करिगाडब्बू जो है, इसके अंदर एक फिलिंग होती है, जैसे हम लोग गुजिया बनाते हैं नॉर्थ इंडियंस, उसके अंदर मावा भरते हैं, खोया होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो करिगाडब्बू भी ऐसा ही कुछ स्वीट होता है। तो करिगाडब्बू साउथ इंडिया के किसी भी फेस्टिव मील का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो जो भारतवर्ष है, जितना इम्पॉर्टेंट है हमारे होसाहली के लिए, मतलब जितना हमारे फेस्टिव मील में करिगाडब्बू इम्पॉर्टेंट है और करिगाडब्बू में वो फिलिंग इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से ये रहा हमारा भारत, और भारत में मैसूर, और मैसूर में होसाहली। इज दैट क्लियर? आई होप ये दोनों सिचुएशंस आप समझ रहे हैं। आई होप ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही हो आपको। एनीवे, खैर ये होसाहली के बारे में बात तारीफ़ करते हैं। और उसके बाद से उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं करूँगा अगर आप कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो, लेकिन मैं अपने ओपिनियन से बिल्कुल, आई एम गोइंग टू स्टिक टू माय ओपिनियन, उससे मैं बिल्कुल डिगने वाला नहीं हूँ, हटने वाला नहीं हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो होसाहली के बारे में इतनी तारीफ़ें कर रहा है, इस गांव में एक डॉक्टर भी हैं जिनका नाम गुंडा भट्टा है, वो भी तारीफ़ करते हैं। और वो इसलिए एग्री करते हैं क्योंकि वो बहुत सारी जगहों पे गए हैं। हाँ, इंग्लैंड नहीं गए, लेकिन भारत में और एक्सक्यूज़ मी, बहुत सारी जगहों पे घूमे हैं। और अगर कोई उनसे पूछता है कि अन्ना, अन्ना आया, अन्ना यानी बड़े भाई, he says, no Anaya, I have left that to you. Running around like a flea pestered dog is not for me. I have seen a few places in my time, though as a matter of fact he has seen many. तो उन्होंने जो बहुत सारी जगह देखी है, उनमें से कुछ जगहों में, जो भी कुछ जगह उनको वो गए थे, उनके हिसाब से होसाहली इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस। सो ही विल नॉट रन अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टेड डॉग। का मतलब क्या है? फ्ली पेस्टेड मतलब आपने देखा होगा डॉग्स में दे आर ट्रबल्ड बाई इंसेक्ट्स, और आपने देखा होगा कभी कभी वो अपने ही पूंछ काटने लगते हैं या गोल चक्कर काटने लगते हैं। इट मीन्स एक ही जगह पर टिके रह जाना, एक ही जगह पर रह जाना, कहीं बाहर ना निकल पाना, कहीं घूम ना पाना। ठीक है, ये मतलब है इसका। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होसाहली के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी बताया कि होसाहली में यानी मेरे विलेज में मैंगो ट्रीज़ हैं, और ये मैंगो ट्रीज़ आप कभी आएँ तो प्लीज़ विज़िट करिएगा। मैं आपको एक रॉ मैंगो कच्चा आम दूंगा, खाइएगा मत उसको, जस्ट टेक अ बाइट, एक सिर्फ बाइट लेना है, और उसकी सारनेस का क्या मतलब है, उसका जो खट्टापन है वो आपके मुंह में जाते ही एक टैंगी टेस्ट जो है, टैंगी खट्टापन, हाँ, जो टैंगी टेस्ट है वो स्ट्रेट अवे आपके भ्रम रंधारा में जाएगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय भ्रम रंधारा? वैसे तो इस वर्ड का मतलब जो है, आप ज़रा नीचे आ जाइए, ये देखिए, भ्रमर अंधारा एक ऐसा कन्नड़ वर्ड है, एक्चुअली कन्नड़ा वर्ड है, जिसमें यू कैन सी द थर्ड पार्ट, द सॉफ्ट पार्ट इन अ चाइल्ड्स हेड वेयर स्कल बोन्स जॉइन लेटर
ये जो ऊपर आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं, बिल्कुल स्कल के ऊपर यहाँ पर वो हिस्सा बड़ा सॉफ्ट होता है, पिलपिला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका रेफरेंस क्यों दिया गया है, जब खट्टापन बहुत ज़्यादा हो तो वो अंदर तक आपको एकदम उसका वो महसूस होगा, उसकी पोटेंसी, उस सारनेस की, उस खट्टेपन की, वो दिखाने की कोशिश की जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है। तो आई वंस टू, इन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया कि एक बार मैंने ऐसे ही क्या किया, फ्रूट घर ले गया और मैंने उसकी चटनी बनाई और हम सब ने खाया और उसके तुरंत बाद खांसी हो गई, और जब मैं कफ की मेडिसिन लेने गया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि इस फ्रूट की ये स्पेशल क्वालिटी है। तो ये हो गया मैंगो के बारे में। इतना ही नहीं, सिर्फ मैंगो ही स्पेशल नहीं था, इस गांव में और बहुत कुछ स्पेशल था। जैसे विलेज में रहने वाले लोग जो हैं वो एक क्रीपर को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि वहाँ जितना भी वहाँ जो विलेज पॉन्ड था, जहाँ का पानी काफ़ी साफ़ सुथरा था, लोग वहाँ नहाने जाते थे। तो लोग उस पॉन्ड में जो ये क्रीपर था उसके फ्लावर्स तो खूबसूरत थे ही, फीस्ट टू बी होल्ड, मतलब देखने लायक, एक विजुअल ट्रीट। सिर्फ विजुअल ट्रीट ही नहीं, अगर आप उस क्रीपर के 2 पत्ते ले आए घर पे पॉन्ड से नहाने के बाद, तो आपको परिवार लंच किस पे करेगा इस पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लंच आप उस 2 बड़े पत्तों पर कर सकते हैं। एंड यू विल से आई एम रैम्बलिंग, और ये कहने के बाद नरेटर ये कहने लगे कि आपको लगेगा कि मैं ऑफ द पॉइंट जा रहा हूँ, रैम्बलिंग का मतलब गोइंग ऑफ द पॉइंट, गेटिंग डाइवर्टेड फ्रॉम द मेन टॉपिक, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल रैम्बल नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसा ही है, जब भी होसाहल्ली की बात आती है मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, और इसलिए आप में से कभी भी कोई आएगा तो डू ड्रॉप मी अ लाइन, मुझे एक चिट्ठी लिख दीजिएगा, लेट यू नो होसाहल्ली कहाँ पर है और यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, द बेस्ट वे आउट इज़, होसाहल्ली इतनी खूबसूरत जगह है, कैसे पता चलेगा आपको, आप आइए और यहाँ पर विज़िट करिए इस जगह को। तो मैं अब व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट व्हाट हैपेंड 10 years ago। अब वो जो अब थोड़ी कहानी शुरुआत होने लगी, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। तो उन्होंने ये कहा कि अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो 10 साल पहले घटा हुआ, ये कि तब बहुत ज़्यादा लोग इंग्लिश नहीं जानते थे। हमारे जो विलेज अकाउंटेंट थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी हिम्मत जुटाई और उन्होंने अपने बेटे को जो है बाहर भेजा, बैंगलोर भेजा, मतलब मैसूर से बाहर पढ़ने के लिए। और हॉलीडेज़ के दौरान जब भी अगर आप निकलिए स्ट्रीट में तो आपको लोग इक्के दुक्के इंग्लिश के बात करते हुए नज़र आ जाएंगे, इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हुए। उन दिनों वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग। जैसे आजकल क्या ट्रेंड है, हम हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश के एक आध वर्ड्स बीच में ज़रूर यूज़ करते हैं, ऐसा उस वक्त ट्रेंड नहीं था, ठीक है ना। कन्नड़ा में स्पेशली वो दे नेवर यूज टू यूज़ इंग्लिश वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा, लोकल लैंग्वेज में ही बात करते थे, ठीक है। कुछ लोग इंग्लिश में बात करते थे। तो उन्होंने कहा कि जो हुआ वो बहुत ही डिसग्रेसफुल था। डिसग्रेसफुल क्या था कि एक दिन ये हुआ कि रामा राव के घर पर एक लेडी आई और वो शी वॉज सेलिंग बंडल ऑफ फायरवुड, क्योंकि चूल्हा उस ज़माने में जला करता था तो लकड़ियाँ खरीदनी पड़ती थी। तो रामा राव के का जो बेटा था वो जब उनको बाहर पे करने आया उसका पैसा, तो उसने उस लेडी से कहा हाउ मच शुड आई गिव यू, मैं कितना पैसा आपको दे दूँ। तो उन्होंने 4 पाइस कहा। लड़के ने कहा कि अभी चेंज नहीं है, यानी बाकी चीज़ें तो उसने कन्नड़ा में कही, लेकिन ये शब्द जो था वो उसने इंग्लिश में कहा, यानी चेंज, यानी चिल्लर, छुट्टा, फुटकर। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, मैंने कहा आप कल सुबह आके ले लीजिए, अभी चिल्लर नहीं है, अभी चेंज नहीं है। पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो लेडी समझ नहीं पाई, उनको वो इंग्लिश वर्ड चेंज समझ में नहीं आया। तो शी वेंट ऑन मटरिंग टू हर्सेल्फ, कुछ बड़बड़ाते हुए चली गई वहाँ से। उस वक्त नरेटर को भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ। बाद में मालूम पड़ा कि अच्छा उस इंग्लिश वर्ड का मतलब वो नहीं समझ पाई थी। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, चलिए ये तो एक घटना थी, एक स्टोरी थी। अब ये जब रंगा के घर पहुंचे और उन्होंने पूछा इसका क्या मतलब है, तब उन्हें समझ में आया चेंज का मतलब क्या होता है। तो लैंग्वेज जो थी इंग्लिश, ये एक प्राइसलेस कमोडिटी थी, बहुत ही वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट ऑफ कमोडिटी, और इतना वाइड स्प्रेड भी नहीं थी। 10 एक डेकेड पहले
डेकेड अगो 10 साल पहले ये चीज़ एक मतलब इतना व्याप्त नहीं थी, इतना लोग जानते नहीं थे, और इसीलिए शायद रंगा का घर आना, उसकी होम कमिंग एक बहुत ही बड़ा इवेंट बन के रह गया, क्योंकि वो बैंगलोर से पढ़ के आया था, इंग्लिश एजुकेशन हासिल करके आया था, तो लोग उसके डोर स्टेप पर इकट्ठा हो गए। अकाउंटेंट के सन आए हैं और वो बैंगलोर से आया है स्टडीज़ करके, तो रंगा आ गया, चलो उसको चल के देखते हैं। इस तरीके से लोग अट्रैक्ट हुए और उसके घर पहुंचे। आई टू वेंट, ये भी गए और कोर्टयार्ड में खड़े थे, तो इन्होंने वहाँ इकट्ठे लोगों से पूछा, तुम सब लोग क्यों आए हो, क्या यहाँ कोई तमाशा दिखाने वाला बंदर आया है? तभी उस भीड़ में से एक लड़का निकला और उसने, जिसके पास दिमाग नहीं है नरेटर के अकॉर्डिंग, उन्होंने बहुत ज़ोर से कहा कि व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, हम तो बंदर नहीं, तमाशा नहीं देखने आए, लेकिन आप क्या करने आए हो? तो ये यंगस्टर, आजकल के यंगस्टर्स, उन्हें बहुत बुरा लगा, ये यंगस्टर्स कैसे होते हैं, ये आजकल के यंगस्टर्स बिना मैनर्स के बहुत इमेच्योर होते हैं और ये सोचते हैं कि बहुत अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। तो इन्होंने कहा कि अब ये सारी चीज़ें अब पास्ट की थी, सो थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट। मतलब एक ज़माना हुआ करता था कि बच्चे अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करते थे, आजकल वो चीज़ नहीं है, इसलिए चुप रह गए। इन्होंने उस बच्चे को कुछ कहा तो नहीं, लेकिन बहुत इरिटेट हुए उसके इस सवाल से। अब आते हैं, अब जब इतने लोग थे, सीइंग सो मेनी पीपल देयर, रंगा जैसे ही बाहर निकला घर के, उसने जब भीड़ देखी तो स्माइल उसके चेहरे पर आई। और हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, अगर सब पूरी भीड़ अंदर गई होती तो रंगा का घर एक ब्लैक होल की तरह हो गया होता। ब्लैक होल ऑफ कैलकटा किस लिए फेमस है? ब्लैक होल ऑफ कैलकटा किस लिए फेमस है, बताइए।
बिल्कुल शादी नहीं करने वाला हूँ। अभी तो मुझे एक अच्छी लड़की ढूंढनी है, और मैं एक ऐसे ऑफिसर को जानता हूँ जिन्होंने शादी कर ली 6 महीने पहले ही। वो करीब 30 ईयर्स के हैं और उनकी वाइफ करीब 25 की है, जैसा मुझे बताया गया है। और दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, यानी इस एज में, मैच्योर एज में अगर शादी करते हैं तो दे कैन टॉक टू ईच अदर वेरी लविंगली, प्यार से बात कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर मैं किसी यंग लड़की से, इमेच्योर लड़की से शादी कर लूँ, तो शी में टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर। तो यहाँ पर वो हो सकता है कि मेरी बातों को गलत समझ जाए, इतनी मेच्योर नहीं अगर होगी तो वो मुझे जो है पता नहीं, मेरे प्यार से बोले गए शब्द को कहीं गुस्से में ना ले ले, उनका ये मानना था। और रंगप्पा का अभी कोई इंटेंशन नहीं था शादी करने का जब तक सही लड़की ना मिल जाए। उनका ये मानना था कि एक मेच्योर लड़की होनी चाहिए और जिससे मैं प्यार करूं, जिसे मैं एडमायर करूं, ऐसी लड़की होनी चाहिए। हालांकि अरेंज मैरिज के वो अगेंस्ट था और एक एडोलेसेंट लड़की से शादी करने के अगेंस्ट था, और उसे लगा कि जिस दिन मुझे एक मेच्योर और इंटेलिजेंट लड़की मिल जाएगी मैं शादी कर लूँगा, तब तक वो बैचलर रहना ही पसंद करेगा। तो इस चीज़ में उन्होंने एक कहानी भी जोड़ दी कि किस तरीके से रिसेंटली एक ट्रूप आया था बेंगलोर से, जिन्होंने शकुंतला एक स्टेज इनैक्ट किया था। ट्रूप, यहाँ ट्रूप का मतलब क्या है? यहाँ ट्रूप का मतलब है एक ऐसा ग्रुप होता है, कंपनी ऑफ परफॉर्मर्स। ये लोग परफॉर्म करते हैं स्टेज पर, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं ट्रूप, परफॉर्मर्स, ओके। खैर, तो उनने कहा कि जब मैंने वो शकुंतला का प्ले देखा तो उसमें ये था कि दुष्यंत जो है शकुंतला के प्यार में पड़ते जब वो बहुत यंग थी, आजकल के प्रेजेंट डे ब्राइड्स की तरह नहीं। व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले? आप सोचिए कालिदास ने क्या कहानी लिखी थी, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी नहीं होती। तो अगर इंसान शादी कर ले और वो लड़की मैच्योर हो तब तो ठीक है, अदरवाइज उसे बैचलर ही रहना चाहिए। तो फ़िलहाल तो मैं शादी करने वाला नहीं हूँ। तो नैरेटर ने बोला कोई और बात तो नहीं है कहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक इंसान को तभी शादी करनी चाहिए जिस लड़की से वो एडमायर करता हो, जिस लड़की से प्यार करता हो। अदरवाइज़ मैं अभी जैसे अरेंज मैरिजेस होते हैं मुझे नहीं पसंद है। और वन कैन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस। मतलब कैसे कोई एडमायर कर सकता है एक ऐसी लड़की से जिसके अभी दूध के भी दाग, यानी कि वो इतनी छोटी, इतनी इमेच्योर है कि उसके चेहरे पर अभी तक दूध के दाग हैं, वो वेटनेस नज़र आती है, वो इतनी यंग होती है कि वो अपनी उंगलियां चबा रही होती है। तो ऐसे लड़की से कैसे कोई शादी कर सकता है? तो उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब कि एक तो, जैसे हम हिंदी में कहावत कहते हैं ना कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी वन अ नीम फ्रूट एंड द अदर अ बिटर गाउड, यानी एक तो पहले से ही कड़वा उसका स्वाद है, उसके ऊपर फिर नीम का अगर चढ़ा हुआ तो और कड़वा हो जाए, ये मतलब। तो रंगा एकदम हंसने लगा एग्जैक्टली कह के। एंड ये थोड़े डिस्ट्रेस हो गए, थोड़े डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि ये चाहते थे कि एक अच्छा हस्बैंड बनेगा और इसने तो डिसाइड कर लिया कि ये बैचलर रहेगा। खैर, थोड़े लंबे समय तक बात करने के बाद रंगा वहाँ से चला गया और मैंने उसी वक्त अपने मन में ये तय कर लिया कि इस लड़के की तो मैं शादी करा कर रहूँगा। तो यहाँ तक बच्चों हमने कर लिया है इस वीडियो में। नाउ वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो फॉर दी rest of the explanation, and till then, those who have watched my video till the end, please do like it, share it and subscribe it, and notification के लिए please bell icon पे tap करना ना भूलें। और I hope you would have liked my explanation. If at all any doubt is there, please let me know. Drop in a message in the comment box. I'll surely go through it and try to clarify your doubts. So bye bye children, take care, God bless you.